ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है। हमने स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक अलग स्क्वायर बनाया जिसका नाम हमने दिया है PQRS। जो हमारे बाहर वाला स्क्वायर है इसकी हमें साइड दी हुई है 9√2 सेंटीमीटर। अब हमें जो अंदर स्क्वायर है इसकी हमें साइड और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब किसी लाइन के आप दो बराबर हिस्से करते हो तो जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है, हम उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाता है। जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम मिड पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमारे स्क्वायर की साइड है वो 9√2 सेंटीमीटर है। हमने इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 9√2 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसा भी हम सभी जानते हैं, √2 को हम यहाँ पे कैसे कट कर सकते हैं। हमने इस 2 को खोल दिया। √2 किसी भी सिंपल नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे 5 को खोलो रूट की फॉर्म में तो आप इसे कहोगे √5। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सेम वे मैंने यहाँ पर 2 को खोला और इसकी जगह लिख दिया √2। √2 से √2 कट गया और हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 9/√2। यानी ये जो हमारा ट्रायंगल का बेस है, ये छोटा सा हिस्सा, ये आ गया हमारा 9√2। सेम वे क्योंकि ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये जो हिस्सा है ये भी हमारा 9/√2 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाती है तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रायंगल के यहाँ पे जितने भी हिस्से बन रहे हैं वो सभी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम लगाते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। यहाँ हमारी ये जो h है, h यानी सबसे लंबी साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये भी पता कर सकते हैं, 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हमें ये निकालनी है, ये दोनों हमें परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया हुआ है। तो हमने लगाया h जो हमें नहीं पता, p 9/√2 होल स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ बेस भी वही है 9/√2 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। √2 का स्क्वायर, देखिए किसी भी रूट नंबर को जब आप स्क्वायरिंग की फॉर्म में लेकर आते हैं तो स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा आंसर क्या आ जाता है, जो हमारा बेस होता है। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया, जब हमने √2 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर आ गया 2 प्लस सेम हेयर 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर 2। हमने दोनों को प्लस किया, 81 + 81 162/2, क्योंकि ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कट आउट हो गया और हमारा h² आ गया 81। क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटा तो यहाँ बन गया रूट। जब आप किसी स्क्वायर को हटाते हो तो वो सामने रूट की फॉर्म में चला जाता है। 81 का रूट यानी ऐसे दो सिमिलर नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 81 आए, तो वो आ गया हमारा 9। h की वैल्यू आ गई 9। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो हमारी साइड थी ये आ गई 9। अंदर जो बन रहा है ये हमारा स्क्वायर ही है तो इसकी भी सभी साइड्स इक्वल है, तो इसकी सभी साइड्स कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमें इसमें पूछा था, स्क्वायर की साइड निकालनी है और साथ में इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर आप साइड स्क्वायर भी कह सकते हो। अभी यहाँ हमने साइड लिखी 9 × 9 दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर है। थैंक यू।